गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं का धन्यवाद, नव दुर्गा का धन्यवाद, आपके हमारे परिवार का धन्यवाद, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों से और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर बनाए रखें, उनकी ऊर्जा सदाए हम हमारे ऊपर यूं ही बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम आएंगे, राम आएंगे नहीं भाई, राम तो आए हुए हैं और राम है तभी हम बोल रहे हैं, राम है तभी हम सुन रहे हैं, राम है तभी सब कुछ हो रहा। जिसके सिवा कुछ भी नहीं। चाहे उसे राम कहो, चाहे उसे कृष्ण कहो, चाहे उसे ब्रह्मा कहो, चाहे उसे शिव कहो, चाहे कुछ भी कहो, एनर्जी तो एक ही है। अपना अपना माइक बंद रखना है, हमने अभी म्यूट कर दिया है, ठीक है। तो सारे के सारे हर जगह पे राम ही राम है। एक राम गट गट में बोले, दूसरो राम दशरथ घर डोले, तीसरो राम है सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। क्या? एक राम गट गट में बोले, दूसरे राम दशरथ घर डोले, तीसरे राम है सकल पसारा, चौथा राम है सबसे न्यारा। राम भी एक नहीं है भाई, चार चार तरीके के राम है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि, जैसे जैसे हमारा ज्ञान, वैसे वैसे हम समझते जाएंगे। आप लोगों के लिए तो परमात्मा की असीम कृपा बरस रही, इसलिए ये समझना जानना बहुत ही सरल है। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि भाई ऐसा समय आएगा, इंसान इंसान को खाएगा। हाँ, ऐसा घोर कलयुग आएगा, ऐसा भी बोल के गए हैं। अब भगवान जाने, वो तो होगा तब होगा, लेकिन अभी देखो तो ऐसे खा रहा हो, ऐसा ही वक्त है। हर घर में देखो कहीं ना कहीं एक रावण पैदा हुआ होता है, एक रावण हर घर में पैदा हुआ होता है, जो सबका जो लहू है ना वो पीता है, सबको परेशान करके रखा है एक ही रावण। भले सारे के सारे लोग बाहर खुश देखते हो, बहुत बढ़िया हो, लेकिन हर घर में एक न एक तो है। और जो नहीं होता है, वाह भाई वाह, परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है, समझ लेना। तो एक राम घट घट में बोले, हर एक जीव के भीतर ये राम विराजमान है, आत्मा रूपी। हर जीव के अंदर राम है। हर जीव को छोड़ो,
हर जगह पे राम है, कण कण में राम है। राम यानी और कुछ नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है कि नहीं। एक राम कट कट में बोल। दूसरा राम है दशरथ घर डोले, यानी एक ने जन्म लिया था, इसके घर लिया था, दशरथ जी के घर पे, और उनके घर पे जन्म लेके वहां पे सारे कार्य किए। एक राम गटगट में बोले, दूसरे राम दशरथ घर डोले। अब तीसरे राम को हम जानते हैं। तीसरा राम है सकल पसारा। सकल पसारा यानी समस्त जगह पे, कण कण में राम बोला गया है ना, कण कण में राम। हर जगह पे राम ही राम, जहां पे देखो राम। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो कण कण में राम। और चौथा राम है सबसे न्यारा, निरंकार। एक नाम, निरंकार। वहां पे कुछ भी नहीं है, शून्य है, कुछ भी नहीं रहता। जो हम समाधि की अवस्था में जाते हैं, वो स्थिति, वो राम की स्थिति है। वहां पे कुछ भी नहीं है, न विचार है, न शरीर है, न कुछ है, न ये है न वो है, कुछ भी नहीं है वहां पे। वो निरंकार। तो राम अलग 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 प्रकार से हमें, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, इसी तरीके से हम समझते जाते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना कि सोहम 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 सदा बोल रही मैना, अष्टपहर का है यही तो क्या है ना। ये मैना यानी हमारे भीतर जो आत्मा बैठी हुई है, उसको मैना बोला गया है कि सोहम 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 सदा बोल रही। सदा ही हमें सोहम यानी तू और हम एक ही है। कोई भी गुरु देखिएगा, नाम देगा तो भी सोहम देगा। हाँ, नाम दान देते हैं, बोलते हैं सोहम सोहम बोलना है, लेकिन सोहम सोहम क्यों बोलना है, ये तो बताओ मेरे भाई। सोहम सोहम तो हम तो बोलते रहेंगे, लेकिन सोहम का मतलब क्या है, ये तो बताओ मेरे भाई। और कभी हमने भी कभी ये सवाल नहीं किए, क्योंकि इतने इम्प्रेस होते हैं हम उनसे, कभी सवाल नहीं करते। लेकिन पैर पकड़ के बैठ जाते हैं, इनके चरणों में ही सारा संसार है, ऐसा बोलते हैं। और चरणों में ही, चरणों में सारा का सारा समर्पित भी कर देते हैं। जय श्री कृष्ण राधे राधे। बड़े बड़े आश्रम बन जाते हैं, बड़ा बड़ा कुछ बन जाता है, और हम फ्लैट में से 3 BHK में से 2 BHK में आएंगे, और 2 BHK में से 1 BHK में आएंगे। होता है कि नहीं। कोई खाएगा, हमारा पेट भरेगा, कभी भी नहीं हुआ है। मैं चलूंगा, आप उस स्थल पे पहुंच जाओगे, कभी नहीं हुआ है। और स्वर्ग में जाना है, खुद को मरना पड़ता है। खुद मरेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे। तो देखिए, कहने का तात्पर्य ये रहता है कि हमें हमारा कार्य खुद करना पड़ेगा। और बहुत ही भाग्यशाली, बहुत ही बढ़िया परमात्मा ने हम लोगों के ऊपर असीम कृपा बरसाई है, जिसके कारण हमें ये सारा ज्ञान, सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से हमें प्राप्त हो गया है। हमने कोई भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। अच्छे से देखिए, घर के भीतर बैठे हुए हैं। अभी तो ठंडियों की सीजन है भाई। हाँ, बहुत बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी चल रही है, हवाएं तेज चल रही है, ठंड लगती है। तो हम क्या करते हैं, घर के भीतर बैठते हैं, पैरों पे कंबल डाल देते, देखिए अच्छे से स्वेटर पहन के अच्छे से बढ़िया से अपने घर पे ही बैठे हैं, और भगवान का नाम कर रहे हैं। सारा का सारा हो रहा। अच्छा, गर्मियाँ की होगी तो ऊपर फैन चलेगा, और बढ़िया फैसिलिटी होगी जैसे सीमा जी जैसी, तो और एसी भी चलेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ होते हुए हम तो सिंपल तरीके से आगे जा रहे हैं। जो चाहिए वो अपने को ऑटोमेटिक ही मिल गया है। परमात्मा ने इतनी असीम कृपा हम लोगों के ऊपर बरसाई है। तो समझ लेना चाहिए कि हमसे बड़ा भाग्यशाली है कौन। और जो ज्ञान चाहिए था,
जैसे कल मास्टर वाले क्लास खत्म हुए तो मास्टर वालों के अंदर ब्रह्मदेव आके विराजमान हो गए। अब उनको भीतर ही और यात्रा करनी है, और ठीक है, फिर वो मेहनत नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन अब उनके अंदर ब्रह्मदेव विराजमान हो गए। आज कल से उनको बोलने के लिए भी सोच के बोलना है, सब कुछ समझ के करना है। जो बोलेंगे वही होगा, जो सोचेंगे वही होगा। ये बताया नहीं जाता है, लेकिन दोस्तों ये एक तरीके की दीक्षा है। गुरु शिष्य परंपरा से जो चलती आ रही है, गुरु शिष्य जो होते हैं यही चल रहा है। आपके भीतर सारी की सारी शक्तियां डाल दी गई। अब हमें एहसास हो जाना चाहिए, हम ये नहीं है। जैसे हम, वो आपको स्टोरी बताते हैं भिखारी वाली, कभी भी जो आदत पड़ गई हो, पैसे कितने भी हाथ बांध के रखे तो भी ऐसे आके निकाल के भीख नहीं मांगनी है। आज के बाद कभी भी नहीं मांगनी। शेर बन के रहना, दहाड़ते हुए रहना है। कुछ नहीं बोले तो भी सामने वाला इंसान ऐसे ही चुपचाप हो जा रहे, यार ये क्या बात है। ये इंसान ही कुछ अलग है। जैसे आप हमें देखिए, गाय से ही सरल लगेंगे, ऐसे ही बैठते होते, ऐसे ही करके बैठते हैं, तो हर जगह पे शांति से चुपचाप। लेकिन जब बात शुरू करते हैं, सारे के सारे चुप हो जाते हैं, वहां पे कोई नहीं टिक पाए। टिकना मुश्किल वाली बात है। कि हम नहीं कह रहे हैं, परमात्मा कहता है। तो आपको भले अभी लगता है यार हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप खतरनाक बन गए हो सारे के सारे। भले आपने इस ग्रुप पे से लेवल 1 किया हो, भले लेवल 2 किया हो, भले लेवल 3 किया हो, 4 किया हो या मास्टर किया हो, आपको किसी से डरने वाली क्या सोचने वाली बात ही नहीं है। आप खाली परमात्मा का नाम लेके बोल देंगे, ऐसे हाथ कर देंगे, सारा का सारा हो जाएगा। नहीं होने वाला कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि ग्रांड मास्टर वाला हीलिंग कर देगा और ये 1-2 वाले रह जाएं, कुछ नहीं। समझ लीजिए, सारा का सारा होगा ही होगा। इस ग्रुप से जुड़ने के बाद सारी की सारी दिव्य शक्तियां आपके आसपास में ही रहती है। आपको खाली महसूस करना है, समझना है उसको बस। हम समझने लगते हैं, उसको जानने लगते हैं, उसके ऊपर भरोसा करने लगते हैं, सारा का सारा बढ़िया से सब कुछ कार्य हमारा होता जाता है। फिर जैसी हमारी मेहनत रहेगी, वैसा वैसा हमें फल मिलता जाएगा। देखिए, आपको तो परमात्मा ने आशीर्वाद दे लिया, उसने तो अपने कदम बढ़ा के आपको अपनी तरफ खींच लिए है। अब हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, जो भी बोले वो बनता है कि हम उससे जुड़े रहे। हमें इसमें ये करना है कि उसने एक कदम बढ़ाया, हमें 1000 कदम उसके तरफ चल के जाना है। यहाँ पे हमें उल्टा बनना है। जैसे वो क्या करते हैं, हम एक अच्छा कार्य करते हैं, परमात्मा हमें 100 गुना 1000 गुना देते हैं। इसी तरीके से परमात्मा ने हमें हाथ बढ़ा के अपनी तरफ खींच लिया है। अब हमें चल के दौड़ के जाना है उसकी तरफ, 1000 गुना कदम बढ़ा, 1000 गुना कदम बढ़ा के परमात्मा के पास जाना, उसकी तरफ जाना, यानी क्या, 1000 कदम बढ़ के उसकी तरफ दौड़ के जाना, यानी क्या, कुछ भी नहीं, सरल है। हमारा समर्पण वाला भाव, हमें अपने आप को पूर्ण तरीके से उस परमात्मा के चरणों में सौंप देना। वहां पे ना अपना दिमाग चलाना है, ना कुछ भी चलाना है, बस चुपचाप जो करेगा बढ़िया ही बढ़िया होगा। हाँ, और बल्ले बल्ले आपकी होने वाली। ठीक है। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद। हमारे गुरु ही हमारी पूजा रहती है। गुरु में ही परमात्मा को देखना है, क्योंकि परमात्मा खुद कभी नहीं आते हैं, अपने स्वरूप को ही इधर भेजते हैं, और उसके स्वरूप के माध्यम से वो सारा का सारा हमें देते रहते हैं। इसीलिए परमात्मा ने भी सबसे ऊपर, अपने से ऊपर अपने गुरु को बताया, क्योंकि वो भी परमात्मा कब बने, जब गुरु मिले तब।
शिमला में तो बहुत ठंड पड़ती है, कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, बहुत सारा बर्फ गिरता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है! अरे क्या क्या वहाँ की सीनरी होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर कोई बताने वाला तो चाहिए ना। कोई बताएगा कि ये जगह के ऐसा कुछ हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है, तब जाके हमें मालूम पड़ेगा ना। और सारे लोग वहां के घूमने के लिए जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। ठीक है। तो परमात्मा क्या है, क्या नहीं है, कैसे जुड़ना है, सब कुछ बातें हम पढ़े लिखे कुछ भी हो जाए, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ले, वो ज्ञान तो हमें मिल जाता है। लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ना, हम किस लिए आए हैं, क्या करने को आए हैं, वो सारी बात तो हमें सदगुरु मिलने के बाद ही सारी चलती है। सदगुरु हर तरीके का ज्ञान देता है, उसके मुख से हर तरीके का ज्ञान निकलता है। सोहम 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 सदा बोल रही मैडम, अष्ट पहर का है यही कहते हैं। हाँ? लगेगी बाज की झपट, खुलेगा तब नैना। जब बाज की झपट लगती है तब मैना का नैना खुल जाता है। बाज की झपट लगना यानी क्या? बाज की झपट लगना यानी मोह को, जो मोह माया, क्रोध, ये सारी चीजों में जब भटक जाते हैं हम, और ऐसी ठोकर लगती है, बीमारियों से गिर जाते, हर जगह से परेशान हो जाते, परेशान परेशान परेशान, इसको बोलते हैं बाज की झपट लगना। और तब हमारे नैना खुल जाते, अरे यार मैं कहाँ था और कहाँ आ गया, कैसे भटक रहा हूं। लेकिन वो वक्त होता है, हमारा आखिरी वक्त आता है ज्यादातर लोगों का, तो जब ऐसे पड़े होते हैं लास्ट टाइम पे बेड के अंदर, और ज्यादातर तो अभी अस्पताल में ही रहते हैं, अच्छी एसी वाले रूम में पड़े रहते हैं। ऊपर एसी चलता है, बाजू में मीटर घूमता है, टी 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 बोलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और वहां पे बोलना भी बंद हो जाता है। तब याद आता है, अरे यार सारा का सारा मैंने जीवन बिगाड़, बंगलो बना लिए, गाड़ियां ले ली, बच्चों को भेज दिया, ये कर लिया वो कर लिया, सारा कर लिया, लेकिन जो करने आया था वही नहीं किया। लेकिन जो गया हुआ वक्त वापिस कभी नहीं आता है, क्योंकि बाज की चपट लग गई तब जाए खुल गए नैना। लेकिन वक्त नहीं रहता है। हम तो वो भाग्यशाली हैं जिनको झपट लगने से पहले ही सारी शान सद्बुद्धि आ गई है हमें तो। नीचे के चक्रों से हम बहुत ही ऊपर उठ गए, अभी नीचों के चक्रों के ऊपर तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। खाली बोलने से ही खाली बोलते हैं भाई, हाँ नाभि चक्र, ये चक्र वो चक्र, बाकी उस चक्रों की तरफ तो हमारा ध्यान भी नहीं चलता है कि यार ये चक्रों की तरफ, हाँ हार्ट, अरे वाह, हाँ आगे, अरे बहुत मजा आई, और सहस्त्र, अरे क्या बात है। ऊपर वाले चक्र, वहीं पे ही रहना, ऊपर वाले चक्रों में रहना यानी क्या? मुख से मीठी बोली बोलेंगे, अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, अच्छी बात सुनना पसंद करेंगे, हाँ अच्छा बोलना पसंद करेंगे, शांत रहना पसंद करेंगे, ध्यान में रहना पसंद करेंगे, बेकार का टाइम नहीं बिगाड़ेंगे, उल्टी पुल्टी बात नहीं करेंगे। यही ऊपर के चक्रों में रहना है। 24 घंटे हमें लगता है यार परमात्मा से क्या बात करते हैं, यार चलो कुछ करते हैं, बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है अरे आओ परमात्मा चलो बात करते हैं। हमें किसी की जरूरत नहीं रहती कि कोई हमारे बाजू में आ जाए, बैठ जाए और उससे हम बात करें। जैसे ही अकेले हो जाते हैं बहुत मजा आ जाती है, अरे यार ये सारे बैठे हो तो ऐसा लगता है थोड़े दूर दूर चले जाए तो अच्छी बात है। अकेले बैठ जाते हैं, बहुत मजा आती है, अरे आओ 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 कन्हैया आओ बाजू में बैठ जाओ, हम बात करते हैं, आंखें बंद कर देते हैं और बातें करने लगते हैं। भीतर ही भीतर हमें आनंद आता है, किसी की जरूरत नहीं रहती, ऐसे लगता है ये सारा का सारा, हाँ सारा का सारा बहुत हो गया अब तो। मिथ्या कहना तो क्या बात है, सारा का सारा ऐसे करके जय श्री कृष्ण बोल दे, यही बहुत बढ़िया है। किसी चीज की हमें ऐषणाएं नहीं रहती कि ये चीज मिल जाना चाहिए, नहीं, अरे खाने को मिल गया, दो रोटी मिल गया, अच्छा भोजन पड़ा, रे वाह क्या बात है, परमात्मा आज का भोजन मिल गया, अच्छे से खा लिया, थोड़ा सा ही खा लिया, तृप्त हो गए।
ध्यान के बाद देखना, अब आपको ये जुड़ गए, आपको देखना बहुत सारी चीज आपके भीतर चेंज आना शुरू हो गई। आपके अंदर पड़ी हुई, भीतर से पड़ी हुई, आप ही उसको देख पाएंगे। कुछ ना कुछ गलत आदतें हमारी रहती, ऑटोमेटिक छूट गई, उसको हम ही पसंद नहीं करने लगे, छूटती जाती है। क्योंकि राम आए हैं भाई, राम विराजमान हो गए हैं। ठीक है। सीता मैया भी कब से थी, राम विराजमान हो गए, हनुमान जी तो बेचारे कब से ऊपर नीचे घूम रहे थे। सारे का सारा हमारे भीतर चल रहा था, लेकिन हमारा ही ध्यान नहीं गया था। जब हमारा ध्यान उसके ऊपर चलने लगा, लेकिन हमारा उसके ऊपर ध्यान कब गया। जब गुरु मिल जाते हैं, सारा ध्यान चला जाता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु मिल जाते हैं, गोविंद का मिलना एकदम सरल हो जाता है। अरे गोविंद का मिलना क्या, गोविंद को आना ही पड़ता है। हाँ, गोविंद को भी ऑर्डर करते हैं गुरु, ये इधर आ भाई, इधर तेरे को बैठना है। और गोविंद जी चुपचाप आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोविंद को भी मालूम है, इनके बिना हमारा भी उद्धार नहीं। देवों के भी गुरु नारद मुनि। ठीक है। जैसे ही रामायण पहले लिख दी गई थी, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण पहले लिख दी थी, इसके बाद रामायण की घटना घटित हुई। और इसके ऊपर इतना बहुत बढ़िया बढ़िया बताया गया है कि कर्म के बंधन किसी को नहीं छोड़ते। कर्म के बंधन हर किसी को भुगत नहीं पड़ते हैं। जैसे ही जो श्रवण के माता पिता को मार, उसने तड़पा के ये किया था, बाण मार दिया था दशरथ राजा ने श्रवण पर, वो गुट गुट के मरे। दशरथ को भी वैसे ही मरना पड़ा। राजा होने के बाद चार चार पुत्र थे, तो भी वैसे ही हुआ। सबसे प्यारे पुत्र गए वनवास। और अगले जन्म में जब आए, तभी बोले थे, कृष्ण जी ने बोले थे, तूने उस वक्त मुझे 14 साल वनवास भेजा था ना, इसलिए तुझे इस साल बाद 14 साल मेरे से दूर रहना पड़ा, अब मैं तेरे पास आ गया हूँ। उस वक्त 14 साल भेजे थे, कृष्ण के जन्म में बोले तूने ही मुझे भेजा था, कहीं कहीं ने भेजा था ना, इसीलिए बोले तू ही मेरी माँ है ना, जाना पड़ा। लो, 14 साल गया था, अब आके फिर वापिस मिला तेरे। चक्र है, चलता रहता है। तो देखो दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हमारे सामने अभी उपस्थित हुई है, ये जन्म में ही उसे हमें क्लियर कर देना है, क्योंकि अब हमें ज्ञान आ गया। हंसते हंसते भी भुगतना है, रोते रोते ही भुगतना है, तो हंसते हंसते क्यों ना भुगता जाए भाई। हाँ? अरे उसको भी शर्म आ जानी चाहिए यार, मैं कर परेशान करने आई हूँ और ये तो परेशान नहीं होता है यार, क्या चीज है ये। ठीक है कि नहीं। और आदत बन जाती है, सीख जाते हैं। तो हमें कुछ भी होने वाला नहीं है अपने को, तो इसलिए तो इधर आ गए, वरना कुछ होने वाला होता तो परमात्मा भी पसंद नहीं करता यार। अब ये तो कल परसों तो इसको मुझे बुलाना है, ये कहाँ से ठिकाने पे आएगा, चलो इसको रहने दो। हमें पसंद भी नहीं करता है, लेकिन उसको मालूम है क्या करना है हमारे साथ। चलते फिरते, लुढ़कते भटकते, जहां जहां की हम बूंदे थे, इधर इधर गिर गई, और वापिस आके हम समंदर में मिल गई। ये छोटी छोटी बूंदे इधर उधर सब जगह पे गिरी हुई थी, लेकिन आखिर में बहते बहते एक समंदर में आके मिल गई, और हमारा नाम ही निकल गया। हम क्या बन गए? समंदर। न वो सुजाता पोटनिस रही, ना वो आनंद जी रहे, ना अस्मिता जी रही, ना सीमा रही, ना रीमा रही, ना ये रही, ना वो रही, कुछ भी नहीं रही। समुंदर बन गई, एक नाम बन गई, ओमकार। एक नाम, ओमकार में ही हमारा
विलीन हो गया है। हम भले ही सारे कार्य कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, लेकिन हमारा वो स्थान ही नहीं है। आप देखना, भली भांति अपने आप को टटोलना थोड़े, आपका वो स्थान ही नहीं, भले आप उसमें सारे कार्य कर रहे हो, लेकिन आप वहां पे होते ही नहीं। भले पोटनिस जी दुबई बुबई ठुबई जुबे कहाँ पे घूमना है घूम के आई, लेकिन वहां पे उनका स्थान ही नहीं था। क्रिया के लिए उन्होंने ये सारा आनंद के लिए कर लिया, लेकिन कहीं पे वो नहीं थी। हम कहाँ थे? हमारा लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य उस परमात्मा की ओर है। भले वहां पे घूमते रहे, लेकिन हमारा ध्यान यहाँ पे रहता है, अरे आज क्या हुआ होगा, मैं रह गई, अरे ये क्या हुआ, मेरा छूट गया, अरे मेरा छूट गया नहीं, मेरे को मिल गया समझ लेना है। छूट गया यानी इधर चित्त आ गए, इधर चित्त आ गए यानी सारे का सारा प्राप्त हो गया। हमारा कुछ नहीं छूटता है। छूट तो बहुत पहले गया है। हाँ, सारी की सारी माया छूट के हमारे कई कोसों दूर चली गई, अब हमें भी जाके याद भी नहीं रहती है कि ये कौन सी माया है, हमें याद भी नहीं। बहुत दूर चले गए, सारी मोह माया के ऊपर के पर हम चले गए। ये बातें समझाते समझाते तो ये लोग बड़ी बड़ी सभा मंडप करते करते तो कैसे क्या करते हैं यार। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना इतना बोलते रहते, इतने इतने प्रवचन करते रहते यार, पर करवाओ ना। हमें यही बात से दिक्कत थी कि बोल बोल के क्या कुछ होगा, करवाओगे तो सब कुछ होगा भाई। हाँ, बोल बोल के क्या होगा, करवाओगे तो सब कुछ होगा। और इसीलिए हमने ये शुरू किया, इसीलिए बोला उंगली पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस जगह पे लाके वहां पे बिठा देना ही लक्ष्य रहता है। फिर आपका जैसा भाव रहेगा, आपका जैसा समर्पण वाला भाव, आपका जो भी भाव रहेगा, आपको उस जगह पे जाके बैठ जाना है, वो सारा कार्य कर देते, फिर आपका लक्ष्य रहता है, उसी तरीके से कार्य होता जाता है। हम हमारा काम वहां पे पूरा कर देते हैं। इसके पीछे हमारा कोई भी कुछ भी है ही नहीं। ना हम सोचते हैं हमें कुछ ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हम आपको वहां पे बिठा दिया, हमारा काम वहां पे खत्म हो गया। आप जानो परमात्मा जाने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, उस वहां पे हमारा काम खत्म। कल हमने मास्टर वाले ग्रुप में बोला था, और पहले भी एक बार बोला था कि एक लक्ष्य, एक ब्रह्मांड में एक सपना छोड़ना है, हमें एक लक्ष्य छोड़ना है। उसको छोड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। और हम सारे लोगों के लिए है, बहुत अच्छा है। परमात्मा से वो प्रार्थना करेंगे, शायद उसने सोचा होगा तो हो जाएगा, नहीं सोचा होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार। अपने को कहाँ कुछ, हम तो बार बार आने वाले हैं भाई, हम थोड़े ऊपर रहने वाले हैं, हम तो बार बार आने वाले हैं, हमें टेंशन नहीं। वहां पे गए, चलो भाई यार इधर मेरे को जाना है, हमारा तो वेटिंग लिस्ट में नंबर तैयार ही होगा। ठीक है, इसे हमें तो टेंशन है नहीं। तो अगली बार करेंगे, अगली बार नहीं तो उसकी अगली बार, लेकिन करेंगे जरूर। लेकिन ब्रह्मांड में छोड़ देना और छूटा हुआ होगा कहीं पीछे भी, इसलिए ये सोच भी आई है। लेकिन लक्ष्य बहुत बढ़िया है, सोचा भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये चीज सही में अच्छे होगी और होनी चाहिए, वो परमात्मा को लगेगा तो जरूर से होगा। अगर कहीं पे भी किसी में भी कमी होगी, शायद हम में हो, शायद सामने वाले में किसी में हो, किसी में भी कमी होगी, ये कार्य नहीं होगा, ये पक्की बात है। इसके लिए हमें नहीं सोचना, सोचने वाला वो बैठा है, हमें क्या लेना देना भाई। हाँ, तेरे मन की तू जाने, मेरे मन की मैं जानू। ठीक है, तो फिर तो दोस्तों, हम तो बहुत खुश है कि ये सारे के सारे परमात्मा यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही आगे निकल गए, बहुत यानी बहुत ही आगे निकल गए। और
हमें आनंद और संतुष्टि इस बात का रहता है कि जो परमात्मा ने सोचा है, जो बोला है, वैसे का वैसे हम करते जा रहे हैं और वहां पे जाके बिठा दे रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है। और आपको अभी भी ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन सारे के सारे छुपे रुस्तम तो है, हमें मालूम है। बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन कुछ कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, ऐसा कुछ है। चुपके चोरी चोरी ऐसा है। सारे के सारे कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चुपके चोरी चोरी, लेकिन करते जाओ मेरे भाइयों। करते जाना है बस। कुछ भी करो, लेकिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओ। हमारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति यानी क्या? हरदम हंसते रहना, गाते रहना, गुनगुनाते रहना, मस्त रहना, और बार बार जन्म लेना। हमारे इच्छा अनुसार जन्म लेंगे हम सोचेंगे, हम बोलेंगे हमें यहाँ पे रहना है, और हम तय करेंगे हमें इसी तरीके से जीना है। ये हमारा मोक्ष है। इसी को ही मोक्ष बोलते हैं। बाकी कोई नहीं होता। ऊपर किसने देखा, दाएं किसने देखा, बाएं किसने देखा, किसी ने नहीं देखा। ठीक है। लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, बार बार आएंगे, एक बार नहीं, बार बार आएंगे, और अपने मुताबिक आएंगे, अपने मुताबिक जिएंगे। ठीक है। और इस परमात्मा के नाम के साथ ही हमें जीना है। इस परमात्मा के नाम के साथ जीना यानी क्या? इस परमात्मा के नाम के साथ जीना यानी क्या? भगत बन जाना ऐसा नहीं है भाइयों। इस नाम के साथ, परमात्मा के नाम के साथ जी लेना यानी क्या? हमें खुद को ही पहचान लेना, हम क्या है ये जान लेना। हम स्वस्वरूप के साथ मिलते हुए ही जन्म लेंगे बार बार, और बार बार इसी तरीके से अपनी इच्छा से आएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारा है। राम तेरी गंगा मैली, इस जमी से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। ठीक है। तो सारी जगह पे हम ही हम है। आनंद जी, कोई नहीं है। समझिए। कुछ समय चला गया, जो बीत गई वो कल की बात थी। अब तो बहुत ही गोल्डन गोल्डन सुवर्ण युग आ गया है हमारा, और इसी में हमें जीना है। बढ़िया से देखिए, खुश रहते हैं एकदम। सारे के सारे देखिए, हमारे भीतर से कंप्लेन निकलना ही बंद हो गई। अरे क्या कंप्लेन क्या करनी यार, होगा। आज नहीं तो कल होगा, नहीं होगा तो परमात्मा ने सही सोचा होगा, नहीं होगा तो बरोबर है ना। कुछ ना कुछ तो कारण है, इसीलिए नहीं हो रहा है ना भाई। लेकिन हमें मालूम पड़ गया है। मालूम कैसे पड़ गया? हम जाग गए हैं अपने भीतर से। हमारे भीतर जो भी विराजमान है, उसके साथ हम मिल गए। और इसी के लिए हम इतने खुश, इतने शांत, इतने ही खुश, इतने ही शांत है हम। तो हमें तो बहुत आनंद आता है। आनंद इतना आता है कि पूछो मत। 24 घंटे ऐसे तो हम तो आनंद में ही रहते हैं। हमें तो कोई टेंशन नहीं, भले आनंद जी का नाम आनंद रखा है, लेकिन आनंद हमें आता है। तो आनंद में ही रहता है। एक छोटा सा सेल्फ हीलिंग करेंगे, फिर हम मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। किसी को कोई सवाल लगता है, कोई पूछ सकते हैं जरूर से। आज तो बहुत दिनों के बाद हमारा मिलना हुआ, क्योंकि ग्रैंड मास्टर चला, मास्टर चला, और फिर कृष्ण। कुछ न कुछ होते हुए, तो बहुत लंबे वक्त के बाद हम लाइव मेडिटेशन में जुड़े हैं। तकरीबन 10-15 दिन हो गए। लेकिन हम कुछ ना कुछ भेज देते थे, अरे इसके साथ जुड़ो, इसके ये करो, वो करो, जैसे आपको लगता है। लेकिन हमारा ध्यान लगता है इधर ही रहता है। अरे मेरे दोस्त लोग कोई पीछे न छूट जाए,
वहां पे हम पढ़ाते हैं सही, सिखाते हैं सही, लेकिन लक्ष्य यहाँ पे रहता है कि जो किया हुआ है मेहनत पूरी की पूरी पानी में नहीं चली जानी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए लक्ष्य हमारा यहाँ पे रहता है। तो हमेशा हमें आगे ही बढ़ते जाना है, एक ही लक्ष्य है, आगे बढ़ते जाना। यानी क्या, जब तक हमें अपनी अनुभूति नहीं हो जाए, हम हमसे नहीं मिल जाए, सो हम नहीं बन जाए, तब तक हमें करते रहें, सो हम में ही मिल जाना है। ठीक है, हमारे भीतर ही हम मिल जाएंगे, हमारा कोई स्वरूप ही दूसरा नहीं है। सत्यचित आनंद यही हमारा स्वरूप, और सत्यचित आनंद में ही हमें मिल जाना है, जिनेश्वर बन जाना है। क्या बन जाना है? जिनेश्वर बन जाना है। जिसमें ईश्वर रहता है वो जिनेश्वर। हाँ दोस्तों, चलिए थोड़ा सेल्फ हीलिंग करते हैं और उसके बाद हम मेडिटेशन की ओर चलेंगे। पानी पीना है, पी सकते हैं। बहुत बढ़िया, साहू जी ने तैयारी कर दी है, अच्छी बात है भाई। पकौड़े से एक ही भी बना दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या कहे, क्या कहे, क्या बात है, कुछ क्या मत बात बोलो, है। कुछ मत बोलो, सब बढ़िया है। चलिए, वाह भाई वाह। सारों को म्यूट कर देते हैं, कोई भी अब मोबाइल को नहीं छूना है। ठीक है, आनंद जी से पूरा हाथ नहीं खड़ा हो, सामने ही रख देना है, कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसे कर देना। ठीक है, आपका फोटो हमें भेज देना है। आनंद जी, आपका नाम लिख के फोटो, चश्मे वगैरह का भेजना। ठीक है, करते हैं कुछ इसमें, क्योंकि हमारे मोबाइल से सब उड़ गया है। और हम फंस गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बढ़ते हैं, दोनों हाथों को रगड़ेंगे। चौकुरे बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। सेकी बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेकी सेकी सेकी। आंखें पूरी तरह से बंद रखनी है। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सेकी सेकी सेकी। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय। दोनों हाथों को ब्रह्मांड की तरफ, ऊपर की तरफ रखेंगे। मेरे साथ में बोलना है, हे रेकी एनर्जी, हे परमात्मा की ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, देखते जाना है ब्रह्मांड से परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। और ये दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए, धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए हमारे भीतर की ओर बहना शुरू हो रही है। और ये बहते 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 हमारे थॉट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। हमारा पूरा सिर का हिस्सा एकदम परमात्मा की ऊर्जा से, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। पूरे का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो गया है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे करके आगे बढ़ते बढ़ते हुए हमारे हार्ट चक्र,
नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित हो गए हैं। हमारे छाती का हिस्सा, पेट का हिस्सा, हमारी कमर का हिस्सा, पैरों का हिस्सा, हमारे पीठ के पीछे का हिस्सा, रीढ़ की हड्डी, दोनों हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां, सब कुछ परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से, वाइट ऊर्जा से भर गया है। 72,000 नाड़ियों के भीतर भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। हमारे हाथों में बहुत सारी झंझनाहट सी आना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास लाना है और मेरे साथ आपको बोलना है। आप जिन जिन के ऊपर आस्था विश्वास रखते हैं उन सारों को आपको आह्वान करके, प्रार्थना करके बुलाना है। रेखी माँ का धन्यवाद करेंगे। हमारे कुल देवी कुल देवता जो है उनका धन्यवाद कहेंगे, उनका आह्वान करेंगे। हमारे सदगुरुओं का धन्यवाद कहेंगे। ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं का, ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद कहेंगे। इनसे प्रार्थना करेंगे यहाँ पे उपस्थित हो और हमें हीलिंग में मदद करे। हमारे कंधों को 3 बार टैप करना है और बोलना है कि हमारे दिव्य एंजल्स इस हीलिंग में हमें मदद करे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवताओं से धन्यवाद करेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। माता पिता का धन्यवाद करें। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है और एक चौकोरे सिंबल बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, बहुत ही दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती हुई, हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे हाथों से निकल रही है और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही। हमारा पूरा ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे घर जितना हो गया है और ये ओरा वहां से भी आगे बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव जितना, शहर जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहुत तेज गति से हमारे क्राउन चक्र के होते हुए हमारे हाथों से निकल रही है और हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा में परमात्मा की ये ऊर्जा बढ़ती 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 बहुत दूर तक जा रही है और हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे देश जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और ये ओरा बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है और अब इसके आगे भी बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हमारा पूरा शरीर इस परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। हम ब्रह्मांड की हर एक दिव्य शक्तियों से मिल सकते हैं, हर चीज से बात कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हम एक ऊर्जा बन गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अब हम हमारे सातों के सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करेंगे, उसमें से खेल करेंगे। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। पहले हम हमारे पूरा को क्लीन करते हैं। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में धीरे धीरे से हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है और ब्लैक कलर की एनर्जी को अपने हाथों में लेके अग्नि कुंड में डालते जाना है। धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे अग्नि कुंड में। ये ब्लैक एनर्जी को डालते जाना है। हमारे हाथों में बहुत सारे काले काली ये ब्लैक कलर की ऊर्जा आ रही है, अग्नि कुंड में डालते जाना है। बहुत ही बढ़िया। सारे के सारे लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। करते जाना है, करते जाना है। बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा हमारे हाथ में आ रही। जैसे ही हम ये अग्नि कुंड में डालते हैं, वहां से जो आग की लपटें है बहुत ही दूर तक ऊपर तक उठती है और इसमें ये काले काली ब्लैक कलर की एनर्जी जलती जा रही है, धुआं धुआं हो रही है और ब्रह्मांड में जाके विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। दूसरे हाथ से ब्लैक एनर्जी को निकालते जाएंगे। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट से धीरे धीरे करके सारी की सारी एनर्जी को अग्नि कुंड में डालते जाना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। जब तक आपको लगता है सारी की सारी ब्लैक एनर्जी निकली नहीं है, तब तक ये करते जाना है।
बहुत ही अच्छा। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखेंगे, सातों के सातों चक्रों को विचान्वित करेंगे, और इस चक्र में कहीं पे भी कोई भी ब्लैक एनर्जी है उसको डिस्ट्रॉय करना है। क्राउन चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से आती हुई ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है। हाथों में देखिएगा बहुत सारी झंझनाहट सी लगती है, और वे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा क्राउन चक्र के ऊपर जा रही है। क्राउन चक्र जामुनी कलर में बहुत ही अच्छी तरीके से ऊर्जान्वित होता जा रहा है, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की कुछ छुपी छुपी सी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, वो सारी की सारी ब्रह्मांड की तरफ विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हम आज्ञा चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने आज्ञा चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया और ब्रह्मांड की आसी हुई ये दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती है, आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है। आज्ञा चक्र एकदम शुद्ध होता जा रहा है, डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया हो, चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, चमकदार होता जा रहा है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और वहां पे पड़ी हुई विचारों की, भावनाओं की जो भी ब्लैक कलर की एनर्जी है, वो सारी की सारी निकल के ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हम विशुद्धि चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने विशुद्धि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, वहां पे पड़ी हुई जो ब्लैक कलर की एनर्जी सारी की सारी निकल के ब्रह्मांड की ओर बहुत तेज गति से निकल के भाग जा रही है। हम झूठ बोलते हैं, कुछ न कुछ गलत बोलते रहते हैं, इसके कारण ये ब्लैक एनर्जी आ जाती है और गले के भीतर विराजमान हो जाती है। वो सारी की सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल के ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हार्ट चक्र के ऊपर बनाएंगे। हार्ट चक्र के ऊपर जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा वहां पे जाके जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी है उसको दूर कर रही है, और वो नेगेटिव एनर्जी ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हार्ट चक्र का हरा कलर का हार्ट चक्र चमचमाता हुआ, चमकदार होता जा रहा है। पूरा हार्ट चक्र, हमारा पूरा छाती का हिस्सा पहले जैसा था वैसे ही एकदम शुद्ध हो गया है। कहीं पे भी कोई भी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी नहीं पड़ी हुई है। फेफड़े अच्छी तरीके से कार्य करने लगे, हार्ट हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से कार्य करने लगा है, सारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। एक हमारा चौकोरे सिंबल हम नाभि चक्र के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने नाभि चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, नाभि चक्र ऊर्जान्वित होने लगा है, और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा बहुत तेज गति से ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और नाभि चक्र के आसपास का पूरा हिस्सा, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लिवर, जितना भी सारा पेट के अंदर का जितना भी हमारे बॉडी पार्ट्स के हैं, वो सारे के सारे बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, शुद्ध होते जा रहे हैं, ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। वहां पे पड़ी हुई छुपी छुपाई कोई भी नेगेटिव एनर्जी सारी की सारी निकलती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है। एक चौकोरे सिंबल हम स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे ही हमने स्वादिष्टान चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया, 3 बार सिंबल का नाम लिया, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। जैसे ही हमने 3 बार सिंबल का नाम लिया, चौकोरे सिंबल बनाया, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव ऊर्जा तुरंत वहां से निकल के दूर ब्रह्मांड में जाके विलीन होती जा रही है। लेकिन इस स्वादिष्टान चक्र के ऊपर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी पड़ी है, देखते थोड़ी देर लगेगी। वहां पे ये परमात्मा की ऊर्जा हमारे हाथों से निकल रही है, बहुत तेज गति से वहां पे जा रही है, और बहुत ही जल्दी से वहां से सारी की सारी नेगेटिव ऊर्जा निकलती जा रही है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। और ये जो ऑरेंज कलर दिखाई नहीं दे रहा था उस चक्र का, वो सारे का सारा ऑरेंज कलर एकदम चमचमाता हुआ, चमकदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे ओरा में भी ये ऑरेंज कलर फैलना शुरू हो गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। पूरी की पूरी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल गई है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है। एक चौकोरे सिंबल हम मूलाधार चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे हमने मूलाधार चक्र के ऊपर चौकोरे सिंबल बनाया,
मूलाधार चक्र ऊर्जान्वित होने लगा है। लेकिन दोस्तों मूलाधार चक्र दिख ही नहीं रहा, इतनी ब्लैक एनर्जी वहां पे पड़ी हुई है। थोड़ी देर के लिए हम वहां पे हाथ रखेंगे, परमात्मा की प्रार्थना करेंगे, बहुत सारी एनर्जी हमें प्रदान करे, और बहुत जोरों की हमारे हाथों से एनर्जी निकलना शुरू हो गई। जैसे ही एनर्जी मूलाधार चक्र के पास जा रही है, बहुत तेज गति से वहां पे पड़ी हुई सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही। बहुत सारे वाइब्रेशन आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से यह हमारा मूलाधार चक्र भी ऊर्जान्वित हो गया, चमचमाता हुआ, चमकदार हो गया। लाल कलर देखिए, बहुत ही बढ़िया। एक रेड कलर वहां से एक किरण जैसा निकल के जैसे पृथ्वी के साथ भी कनेक्ट हो गया, वैसा लगता है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। सारे के सारे चक्र शुद्ध हो गए हैं। सातों के सातों चक्रों के सातों कलर हमारे ओरा में फैल गए हैं। हम अंडाकार में इस सारे के सारे चक्रों के जो ओरा है, सारे के सारे कलर है, सातों के सातों चक्रों में फैल गए हैं। हम एक बहुत ही बढ़िया अंडाकार के ओरा के भीतर हम बैठे हुए हैं, बहुत ही सुरक्षित है। एक सेह की सिंबल क्राउन चक्र के ऊपर बनाएंगे। जैसे ही हमने सेह की सिंबल क्राउन चक्र के ऊपर बनाया, ब्रह्मांड से एक पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे हाथों से निकलना शुरू हो गई है, और पूरे हमारे शरीर को बैलेंस करती जा रहे हैं। शरीर का हर एक हिस्सा बैलेंस हो रहा है, पूरे बॉडी पार्ट्स बैलेंस हो रहे हैं। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस हो रहा है, हमारे विचार बैलेंस हो रहे हैं, हमारा मन बैलेंस हो रहा है। शरीर की हर एक गतिविधियां बैलेंस हो रही है, सब कुछ बैलेंस में आ रहा है, हमारा ओरा भी बैलेंस हो रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी को अपने बॉडी के अंदर कहीं पे भी कोई परेशानी है, वहां पे थोड़ी देर के लिए हाथ रख सकते हैं। परमात्मा की बहुत तेज दिव्य ऊर्जा भी हमारे हाथों से निकल रही है, वहां पे रख सकते हैं। जरूर से ये आपकी परेशानी अभी 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगी। देखते जाना है, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा आपके हाथों से निकल रही है, और इस हिस्से में जो भी ब्लैक एनर्जी पड़ी है, सारी की सारी निकलती जा रही है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, सारी की सारी ब्लैक कलर की एनर्जी निकल गई है। हमारे चारों ओर बैलेंस की ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा हमें शांत कर रही है, संतोष दे रही है। एक चौकोरे सिंबल हमारे ऊपर बनाएंगे, मैं सुरक्षित हूं, मैं सुरक्षित हूं कहेंगे। लख लख लख, ये क्रिया यूं ही निरंतर चलती रहे। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद करेंगे, हमारे देवी देवताओं का, हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे, हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मांड की सारी दिव्य एनर्जी का धन्यवाद करेंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे, और हमारा भी धन्यवाद करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे। चलिए, बहुत अच्छा। सभी को अपने खुद की सेल्फ हीलिंग करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब ये नहीं पूछेंगे भाई किसको क्या फर्क हुआ, क्या नहीं हुआ, ठीक है। वो आप लोग बहुत जानकार हो, समझदार हो, यानी वो समझ गए होंगे। हमारे कोई नए दोस्त आए हुए हो और इसको कुछ इनको कुछ बोलना है तो जरूर से बोल सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं है। अब हम बहुत ही बढ़िया स्थिति की ओर चलते हैं, जो हमें बहुत ही पसंद है, जिसका आप लोगों को भी बहुत इंतजार रहता है।
तो चलिए उसी की ओर हम प्रयाण करते हैं। बहुत ही बढ़िया सा, हल्का फुल्का सा, एक अच्छा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे से मेडिटेशन के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको 2 पार्ट में कर देता हूँ, इसलिए किसी को मेडिटेशन करना हो तो वो